इस कलयुग में सुमरन करना और परहित के लिए समय निकालना बहुत बहुत मुश्किल है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया, इनके लिए आपको टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप आपका टाइम छीन लेते हैं। आप कहीं घूम रहे हैं, पता नहीं कौन सा चोर कब आप पे दांव चला दे और आप बहक जाएं, आप अपने एम से, अपने लक्ष्य से हट जाएं। लेकिन ईश्वर का नाम लेना, परमात्मा की भक्ति करना बड़ा ही मुश्किल है। लोग खाना खाते हैं, नमकीन या नमक मिर्च या फिर मीठा, बकबका कोई खाना पसंद नहीं करता। इस कलयुग में राम नाम लोगों को बकबका खाना लगता है, पर यह नहीं मालूम इस बकबके खाने से जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं। इंसान की तकदीरें बदल जाती हैं। सच्ची भावना, सच्चे हृदय से कोई राम नाम के रास्ते पे चले, हम गारंटी देते हैं अंदर बाहर उसे कोई कमी नहीं रहती। कई बार कोई तकलीफ आ जाती है, थोड़ी परेशानी आ जाती है, पर उसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपके लिए राम नाम की वजह से आई, बल्कि उसका मतलब ये होता है कि पहाड़ से कंकर बन गया और कोई एक्सीडेंट में आपका हाथ पांव कटना था, रीढ़ की हड्डी पे चोट लगनी थी, सारी जिंदगी जो आपने चारपाई पे लेटना था, हो सकता है वो चंद खरोंच लग के आपका काम चल जाए। मरना तो सबने है, अगर मौत आ गई वो तो नहीं बदलती। हाँ, बेइंतहा भक्ति की जाए ये ग्रेंटेड है, मुर्दों में भी भगवान परमात्मा वाहिगुरु राम जिंदगी डाल देते हैं। और फिर इस काल की नगरी में कोई मालिक से प्यार करे, अल्लाह वाहिगुरु राम से सुमरन करे, भक्ति करे और उससे ओढ़ निभा जाए। कोहिनूर डायमंड तो क्या, कोई भी चीज उसका मुकाबला नहीं कर सकती। कई बार होता है किसी सत्संगी को कि दुख आता है, शारीरिक परेशानियां आती हैं, वो सोचते हैं यार ये तो सत्संगी था, इसके साथ ऐसा क्यों। 84 लाख जोनियों के कर्म हैं जिन्हें रूहानियत में कहा जाता है संचित कर्म। होता क्या है, जिसने नाम नहीं लिया, भक्ति नहीं की होती, मालिक परमात्मा को याद नहीं किया होता, उसे नरकों में डाल दिया जाता है और सारे कर्मों का भुगतान नरक। अगर आपको कहें कि टॉयलेट की जो कुएं होती है, जो गांव में खोदते हैं कुआं, उसमें डाल दिया जाए और ना खाने को ना पीने को, वही खाओ, वहीं सांस लो, वहीं रहो, आप आदी हो जाओगे। लेकिन अगर इंसानियत की नजरिए से देखा जाए, इससे गंदी चीज और क्या हो सकती है। ऐसे ही नरक दो जगह है, यहां कर्म कटते हैं। और सत्संगी घंटा सुबह शाम सुमन करे, दृढ़ यकीन रखे और सेवा करे, तो उसे कर्म नहीं भोगने पड़ते, बल्कि वो जाने से पहले बता देता मैं जाऊंगा। पर अगर इनमें कोई कमी रह जाती है, नहीं हो पाता, क्योंकि आदमी मर्जी का मालिक है, कई बार ऐसा नहीं हो, तो कई बार शरीर को यहाँ अपने कर्मों का लेखा जोखा देना पड़ता है। पर यह गारंटी है उस आत्मा को मालिक दर्द नहीं होने देता। उसे अंदर से कभी भी वो चीज़ नहीं होती कि हाय ये क्या, वो बोलेगा जरूर, क्योंकि शरीर है, कहीं ना कहीं उसकी कर्म तभी कटेंगे ना अगर महसूस होगा तो वो महसूस होता है, वो दिखता है। लेकिन जो मालिक से प्यार पाके सुमन करके सेवा करते हुए ओढ़ निभा जाते हैं, वो सारे कर्मों का लेखा जोखा यहीं पे जला के मालिक की गोद में बैठ के सचखंड सतलोक निज धाम अनामी चले जाते हैं और उनके परिवार धन्य हो जाते हैं, उनकी कुलें धन्य हो जाती हैं। जो पता नहीं कितने जन्मों से किसी और जून में कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई पक्षी, कोई जानवर, कोई पेड़ पौधा, उनमें आत्माएं वो रह रही होती हैं। और जब ऐसी आत्मा ओढ़ने भागे जाती है तो अपने साथ सैकड़े कुलों का उद्धार करती है, यानी
मालिक से दुआ करके उनको भी आवागमन से आज़ाद करवा के मालिक के चरणों से जोड़ देती है। वो मालिक की मर्जी, उन्हें मनुष्य जन्म दे या फिर सीधा ही पार कर दे। तो इस तरह से ओढ़ निभाते हैं जो वाकई भाग्यशाली होते हैं। वाकई उनके माँ बाप, उनके कुल भाग्यशाली बन जाया करती है, धन्य हो जाती है। चाहे कोई उसे समझे चाहे कोई ना समझे, अगर समझ जाए तो रहने आने वाले कुलों को भी बेइंतहा खुशियाँ मिलती हैं। और अगर ना समझे भाई, फिर क्या किया जा सकता है, वो अपने कर्मों का फल भोगते रहते हैं। तो ओढ़ निभाना इस कलयुग में छोटी मोटी बात नहीं है। लोग जरा सी बात पे मरोड़ा खा जाते हैं, जरा सी बात पे भागा दौड़ी, क्योंकि मालिक को लाना देना बड़ा आसान होता है। माँ बाप का तो घर कभी कोई बेटा नहीं छोड़ते देखा हमने आज तक, सुना है आपने। वो अलग बात है, काल की नगरी में कोई चंचल हो जाए, बुरे कर्म करने लग जाए, तो उसमें माँ बाप का दोष नहीं है, वो अपने कर्मों का भागीदार खुद है। माँ बाप को दुखी नहीं होना चाहिए। अदरवाइज कोई अपने माँ बाप का घर नहीं छोड़ता। आप जिससे मर्जी देखो, अपने माँ बाप के घर में रहते हैं सब लोग। पर पीर फकीर से नाता पल में क्यों तोड़े इंसान, वो भी किसी के कहने से। कोई कह दे, बस इतनी मर्दानगी आपके अंदर, इतनी हिम्मत है, इतनी अणख है, इतनी गैरत है। फकीर क्या कहते हैं? आपने प्यार फकीर से किया है या किसी आदमी से? अगर संत पीर फकीर से किया है, वो तो कभी आपको बद्दुआ नहीं देते। वो तो दुआ के लिए हाथ उनके लिए भी उठाते हैं जो उनको गालियां देते हैं कि मालिक उनको भी सद्बुद्धि बख्श, उनको भी नेक अकल दे, हैं तो तेरी औलाद, वो भी आवागमन से आजाद होकर तेरे दर्शन कर सके। तो इंसान को अपने दिमाग से काम लेना चाहिए और मालिक से ओढ़ निभे। कबीर जी ने कहा है कि हीरा जौहरात तो क्या चीज है, जो मालिक से ओढ़ निभा जाते हैं वो तो बेशकीमती हो जाया करते हैं। जब सभी धर्मों में ये आता है और ये हकीकत है, हमारा महसूस किया हुआ है कि जब आत्मा रूहानी मंडलों पे जाती, आप जैसे अब देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, आप अपने बाल बच्चों को, परिवार को देख रहे हैं, सतगुरु मौला की कृपा से हम उन रूहों को जाते देखते हैं और ये भी देखते हैं कैसे देवी देवता खड़े होके जगह जगह पे उनका सत्कार करते हैं, कैसे फूल बरसात होती है, कैसे हर कोई ये कहता है धन्य है। जैसे आप चुगली करते हैं, वो आपस में कहते हैं धन्य है यार ये रूह, कलयुग में रह के इसने भक्ति कर ली, काल की धज्जियां उड़ा दी कि काल की परवाह नहीं कि उसके चंगुल से निकल के अपने मालिक की गोद में बैठ के निज धाम जा रही है। सब जय जयकार करते हैं। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, वरना तो भाई जम के दूध खींच के लेके जाते हैं। जय जयकार तो दूर की बात है, और ऐसे रास्तों पे लेके जाते हैं जैसे तलवार की धार, चींटी की भी ताकत नहीं होती कि वहां से गुजर सके। और रूहें, आत्माएं, उनको कारण शरीर दिए जाते हैं, सूक्ष्म शरीर दिए जाते हैं, और वो कट कट के वहाँ गिरती हैं लेकिन मरती नहीं, यही सबसे बड़ी बात है। और वो तड़फती हैं, फिर से वैसी होती हैं, फिर तड़फती हैं। तो कहाँ मालिक की गोद में बैठ के सीधा निजधाम जाना, तो भाई ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए भाग्यशाली होते हैं वो जो ओढ़ निभाते हैं, और भाग्यशाली होते हैं वो उनके परिवार जिनका उनसे संबंध होता है। और कहीं वो समझ जाए इन बातों को तो वो अति भाग्यशाली बन जाते हैं और मालिक को अति प्यारे लगते हैं।